हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। गाइज, आज मैं अपने 5 निठल्ले दोस्तों के साथ जा रहा हूँ घूमने। एक्चुअली कल रात को ही हमारा प्लान बन गया था कि सावन का महीना चल रहा है तो क्यों ना कहीं घूमने जाया जाए। तो बस सभी दोस्त मान गए, मगर सबसे कठिन परीक्षा होती है कि पेरेंट्स का एग्री होना। बट डोंट वरी, हम सब इस परीक्षा में पास हो गए हैं, तो फाइनली अब हम सब घूमने जाएंगे। बेसिकली हम 2 जगह घूमने जाएंगे, एक श्री बागेश्वर धाम और श्री जटाशंकर। दोनों ही बहुत फेमस और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। आप वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। मिलते हैं रात में, क्योंकि हमने यहाँ से निकलने का प्लान रात में रखा है और अभी मेरी पैकिंग भी बाकी है। ओके गाइस, एंजॉय। A few moments later. सो गाइज, रात के करीब 10 बजे मैं और मेरा एक फ्रेंड अपने घर से निकल गए हैं और अब हम जा रहे हैं नौगौद, क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड वहीं हमारा वेट कर रहे हैं। गाइज, पहुंचने के बाद मैं आपको मिलवाता हूं अपने उन दोस्तों से। 5 minutes later. मत बना। अरे भाई नहीं, वो अपनी हेलो गाइस, डेली व्लॉग में स्वागत है। आज इस पे हंसी झालर। अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाइज, श्री बालाजी का नाम लेकर करीब 11 बजे हम नौगौद से रवाना हो जाते हैं श्री बागेश्वर धाम के लिए, और इसी तरह मौज मस्ती करते हुए हम सभी दोस्त निकल जाते हैं आगे की तरफ। हमारा सफर टोटल 300 किलोमीटर का है, मगर जब दोस्त साथ होते हैं तो सफर लंबा हो या छोटा पता ही नहीं चलता। रात के 1 बज रहे हैं। नींद तो किसी के चेहरे में थी ही नहीं, थी तो थोड़ी बहुत भूख। तो हमने इस लोकेशन पर अपनी गाड़ी खड़ी करी और बैठ गए सभी चाय पीने के लिए। चाय पीने के बाद 1 घंटे का सफर करके फाइनली हम पहुंच जाते हैं बागेश्वर धाम। नहा धोकर सभी फटाफट बाहर आ जाते हैं प्रसाद लेने। तो मैंने भी अपना प्रसाद ले लिया और करीब 3:30 बजे हम सभी परिक्रमा लगाना शुरू कर देते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं कि अभी भीड़ बहुत कम है, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत भक्तगण अभी नहीं पहुंच पाए। परिक्रमा करने के बाद हम अंदर आते हैं तो हमने देखा कि यहाँ भी ज्यादा भीड़ नहीं है, परंतु पट खुलने का समय जितना नजदीक आएगा श्रद्धालुओं की संख्या भी उसी तरह बढ़ती जाएगी। 1 hour later. गाइज, 1 घंटे से लाइन में खड़े हैं और आप भीड़ देख सकते हैं किस प्रकार बढ़ गई है, और अभी भी 5 मिनट बाकी है पट खुलने को। फाइनली गाइज, आधे घंटे के बाद मुझे बालाजी के दर्शन हो गए। अगर आपको भी इस वीडियो के माध्यम से दर्शन हुए हैं तो कमेंट में जय बागेश्वर धाम जरूर लिखिएगा। दर्शन करने के बाद हम सब आ गए अपने गाड़ी के पास। कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया था, तो मैं खाने लगता हूँ अपना प्रसाद, और ये लोग पहले से ही अपना प्रसाद खा चुके थे। सभी लोगों के आ जाने के बाद अपनी गाड़ी मोड़कर हम निकल जाते हैं श्री जटाशंकर धाम की ओर। लिटरली गाइज, आज का मौसम बहुत अच्छा है, जिससे हमारी सफर में 4 चांद लग। जब मौसम अच्छा हो और सफर भी अच्छा हो तो क्यों ना इस यादों को कैप्चर किया जाए। तो हमने हाईवे के इस लोकेशन पर अपनी गाड़ी लगाई और लग गए अपनी फोटो क्लिक करवाने। फोटो क्लिक करवाने के बाद हम निकल गए आगे की तरफ, जहाँ हमें बहुत ही सुंदर नजारा देखने को मिला। फिर सुनसान रास्ते में हमें दिखता है एक ढाबा, तो हम अपनी गाड़ी यहीं लगाकर रुक जाते हैं नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करने के बाद गाइस, हम फिर से चल देते हैं इन वादियों के साथ आगे की ओर। और फाइनली गाइस, 1.5 घंटे का सफर करके हम पहुंच जाते हैं श्री जटाशंकर धाम, और हमें आते ही दिखते हैं पूरे वानर सेना, जो शंकर जी के ऊपर बैठकर मजे कर रहे थे। और गाइस, मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं ये मेरा फोन लेकर ना भाग जाए। ऊपर आते ही गाइस, हमें काफी अच्छी कारीगरी देखने को मिली। वैसे गाइस, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, यहाँ आकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है।
पहाड़ों में मंदिर, झरने, चारों तरफ हरियालियां दिल को छू रही हैं। थोड़ा और ऊपर चढ़ने के बाद गाइस यहाँ स्विमिंग पूल भी है जहाँ हम नहा भी सकते थे, लेकिन हमें पता ही नहीं था, इसलिए हम अपने कपड़े कार में ही रखे। थोड़ा और ऊपर चढ़ने के बाद हमें मिलते हैं ये भाई साहब जो चुरा के कुछ खा रहे थे। और गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ एक प्यारा सा व्यू जिसे देखकर आपके मुंह से निकलेगा ये देखिए गाइस कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। और गाइस मैं दिखाता हूँ आपको एक ऐसा मंदिर जहाँ 24 घंटे पानी गिरता रहता है जो इस झरने से होकर आता है। ऑलराइट गाइस हम फिर से चल देते हैं आगे की तरफ। गाइस सीढ़ी चढ़ चढ़कर अब मेरी हालत खराब होना शुरू हो जाती है और यह सीढ़ी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे सारे दोस्तों की भी हालत खराब है, वो एक दूसरे का सहारा लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं और मैं भी किसी तरह हिम्मत बांधकर चढ़ रहा हूं। और गाइस कुछ देर के बाद हम फाइनली ऊपर पहुंच जाते हैं। गाइस जैसे मैंने सोचा था यहाँ वैसा नहीं था। यहाँ तो छोटा सा मेला लगा हुआ था और यहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था थी। तो मैं चला गया समोसा का ऑर्डर देने, तो मेरे पास आ जाते हैं 2 बच्चे जो शायद भूखे थे। एक बच्चा तो जलेबी से मान गया, लेकिन दूसरा वाला कह रहा था कि मुझे पैसे ही चाहिए। तो छोटे डॉन को पैसे देने के बाद हम समोसा खाकर आने लगते हैं नीचे। अब नीचे आते समय मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, मैं तो अब दौड़कर नीचे आ रहा था और अपने झल्लू भाई फुदक फुदक के नीचे उतर। लेकिन गाइस हम लोग ना चल चल के इतना थक गए हैं कि अब हमसे चला ही नहीं जा रहा है। आप देख सकते हैं इन्हें सहारा लेने की जरूरत पड़ रही है। कैसे भी करके आधा घंटा लगातार सीढ़ी उतरने के बाद हम आ गए नीचे। नीचे आते ही कार में सवार होकर हम रवाना हो जाते हैं घर की तरफ। गाइस अपना झल्लू भाई आते ही ऐसे सो रहा है जैसे उसे शक्ति बाण लग गई हो। गाइस अब मुझे भी नींद आ रही है और सफर भी बहुत लंबा है, तो मैं चला पीछे की सीट में सोने। A few moments later. जब मैं सो कर उठा तो मैंने देखा कि मेरे कुछ फ्रेंड्स अभी भी सो रहे हैं और कुछ आपस में बातें कर रहे हैं। इनसे पता चला कि हमने आधे से भी ज्यादा रास्ता कवर कर लिया और रास्ते में हमें दिखती है मडला नदी, जो कल रात की वजह से हमें नहीं दिख रही थी। यह बारिश की वजह से काफी उफान में है और रास्ते में हमें और भी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। और अब ड्राइव करने की टर्न मेरी है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स कल रात से ड्राइव करके थक गए हैं, तो मैंने उन्हें पीछे भेज दिया रेस्ट करने के लिए और खुद बैठ गया ड्राइविंग सीट। गाइस इतने प्यारे मौसम में ड्राइव करने का मजा ही कुछ और है, जब हल्की बारिश हो रही हो और प्लेलिस्ट हो किशोर कुमार जी। मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारू। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। और हम सभी फ्रेंड्स किशोर कुमार जी की प्लेलिस्ट एंजॉय करते हुए तेजी से घर की तरफ आ रहे थे। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। A few moments later. फाइनली गाइस शाम के 5 बजे मैं पहुंच जाता हूं अपने घर। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।